अच्छा, घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट इस्तेमाल करना देखने में तो काफ़ी आसान लगता है ना, लेकिन एक बिल्कुल सही एक्यूरेट नतीजा हासिल करने के लिए ना कुछ छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम इसी पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। तो चले बिल्कुल शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये टेस्ट काम कैसे करता है, फिर इसकी तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट करने का सही तरीका क्या है, नताइज को कैसे पढ़ना और समझना है, और आखिर में टेस्ट के बाद क्या करना होता है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये छोटी सी टेस्टिक आखिर करती क्या है। मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है, ये किस बुनियाद पर हाँ या नहीं का फैसला करती है। ये टेस्ट ना एक खास किस्म के हार्मोन को तलाश करता है जिसे कहते हैं HCG। अब ये हार्मोन जिस्म में सिर्फ तभी बनना शुरू होता है जब एक फर्टिलाइज्ड एग यानी अंडा रहम की दीवार के साथ जुड़ जाता है। तो अगर किसी के पेशाब में ये हार्मोन मौजूद है तो ये हमल की एक बहुत बड़ी निशानी समझा जाता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि टेस्ट HCG हार्मोन को ढूंढता है। तो फिर अगला सवाल ये है कि टेस्ट करने से पहले ऐसी क्या तैयारी करनी चाहिए कि नतीजा बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक आए। और तैयारी की बात करें तो सबसे पहला और शायद सबसे अहम सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि भाई टेस्ट करने का सबसे सही वक्त कौन सा है। तो इसका जवाब ये है कि सबसे काबिल भरोसा नतीजा तब मिलता है जब पीरियड्स मिस होने के बाद टेस्ट किया जाए। और एक और अहम बात, अगर हो सके तो सुबह के पहले यूरिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि रात भर में इसमें HCG हार्मोन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाती है, जिससे टेस्ट के लिए इस हार्मोन को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, टेस्ट शुरू करने से पहले ना बस ये 3 चीज़ें पास रख लें तो बहुत आसानी हो जाती है। एक तो ज़ाहिर है प्रेगनेंसी टेस्ट किट खुद, दूसरा यूरिन इकट्ठा करने के लिए कोई साफ सा कप, और तीसरा वक्त देखने के लिए अपना फ़ोन या कोई घड़ी। चलें जी, तो अब सामान भी तैयार है, सही वक्त भी पता चल गया है। अब आते हैं असल प्रोसेस पर कि कदम ब कदम ये टेस्ट करना कैसे है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ सफाई और किट पर दी गई हिदायत पर ठीक ठीक अमल करना है। सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें, फिर कप में यूरिन का सैंपल लें। इसके बाद हाथ दोबारा धोना बेहतर है। अब जो किट के साथ ड्रॉपर है, उससे उतने ही कतरे टेस्ट की छोटी सी खिड़की में डालें जितने लिखे हैं। आमतौर पर 3 होते हैं। और जैसे ही कतरे डालें, फौरन अपना टाइमर शुरू कर दें। और अब बारी आती है उस हिस्से की जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है, यानी नतीजा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट पर जो लाइंस नज़र आती हैं, उनका असल मतलब क्या होता है। देखिए, नतीजा पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये देखने से भी पहले एक चीज़ चेक करनी है। वो है सी लिखी हुई जगह पर लाइन। इसे कंट्रोल लाइन कहते हैं। अगर यहाँ कोई लाइन नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि टेस्ट ख़राब है या ठीक से काम नहीं कर रहा, और इसका नतीजा बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं है। इस सूरत में नया टेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आते हैं असल नतीजे पर। अगर सिर्फ सी वाली जगह पर लाइन आए और टी वाली जगह खाली रहे तो नतीजा नेगेटिव है। लेकिन अगर सी वाली लाइन के साथ साथ टी वाली जगह पर भी कोई लाइन नज़र आए, चाहे वो कितनी ही हल्की क्यों ना हो, तो इसका मतलब है कि नतीजा पॉजिटिव है। और हाँ, वक्त का ख्याल रखना यहाँ भी बेहद ज़रूरी है। हर किट की हदायत में लिखा होता है कि रिज़ल्ट कितनी देर में पढ़ना है। आमतौर पर यह टाइम 3 मिनट का होता है। 3 मिनट से पहले या 5 मिनट के बाद अगर नतीजा देखा जाए तो वो गलत हो सकता है। इसलिए इस टाइम फ्रेम का ख्याल रखना बहुत अहम है। अच्छा जी, तो अब नतीजा सामने आ गया है। अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों सूरतों में ये जानना ज़रूरी है कि अब आगे क्या करना है। अगर नतीजा पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है कि पेशाब में HCG हार्मोन मौजूद है। अब जो सबसे ज़रूरी और पहला कदम है वो है फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता करना। डॉक्टर ही खून के टेस्ट वगैरह से इस हमल की तस्दीक करेगा और फिर आगे के लिए सही रहनुमाई भी करेगा। और अगर नतीजा नेगेटिव है लेकिन पीरियड्स फिर भी नहीं हुए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि टेस्ट थोड़ा जल्दी कर लिया गया हो और अभी जिस्म में HCG की मिकदार इतनी ज़्यादा ना हो कि टेस्ट उसे पकड़ सके। तो बेहतर है कि कुछ दिन इंतज़ार करके एक बार फिर टेस्ट कर लिया जाए। और अगर इसके बाद भी नताइज नेगेटिव रहें तो फिर डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए ताकि वो इसकी वजह मालूम कर सकें। तो आखिर में ये टेस्ट एक बहुत बड़े सवाल का जवाब तो दे देता है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ एक शुरुआत है।
असल सफ़र तो इस नतीजे के बाद ही शुरू होता है। ये मालूमात दरअसल किसी भी शख्स को अपने अगले कदम के बारे में सोचने और एक बाखबर फैसला करने में मदद देती है।